नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब बुलेटिन की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज सुबह लातूर में निधन हो गया। वे 90 साल के थे और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लातूर स्थित उनके आवास पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और घर से मिली तस्वीरों में समर्थकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। कई बड़े नेताओं ने भी श्रद्धांजलि संदेश भेजे हैं। देश ने आज एक अनुभवी और संयमित राजनेता को खो दिया है। और भुवनेश्वर से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के एक होटल में अचानक आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। आग इतनी तेजी से फैली कि होटल के अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। धुएं का घना गुब्बारे पूरे इलाके में फैल गया। इससे राहत कार्य में मुश्किल आती रही। प्रशासन ने आसपास के इलाके को खाली करवाया। होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है, लेकिन हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने आज एक भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सभी सांसदों ने उनके योगदान और लंबे राजनीतिक जीवन को याद किया। सदन में शोक की गंभीर भावनाएं देखने को मिली। राहुल गांधी ने कहा कि पाटिल जी ने देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांसदों ने उनके परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। कुल मिलाकर ये श्रद्धांजलि सभा उनके सम्मान और यादगार के योगदान को समर्पित रहा। और इम्फाल से बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नूपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उन्हें पुष्प अर्पित कर नूपीलाल आंदोलन की याद दिलाई। समारोह में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत और पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, विधायक और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने उनके अदम्य साहस और देशभक्ति को याद किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह का माहौल सम्मान और भावभीनता से भरा रहा। कुल मिलाकर यह आयोजन नूपी लाल आंदोलन के योगदान को याद करने और सम्मान देने के उद्देश्य से रखा गया था। और बड़ी खबर बता दें कि असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत से आज पर्दा हटेगा। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आज गुवाहाटी की एक अदालत में 3500 पेज की विशाल चार्जशीट दाखिल करेगी। ये चार्जशीट 300 से ज्यादा गवाहों की पूछताछ, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और सिंगापुर पुलिस के निष्कर्षों पर आधारित है। एसआईटी ने साफ कहा है कि गर्ग की मौत 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के समुद्र में तैरते हुए दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। गर्ग की हत्या के 7 आरोपी हैं, जिनमें गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता, कजिन संदीपन गर्ग, बैडमिंटन शेखर ज्योति स्वामी और सिंगर अमृत प्रभा महंता, पीएसओ नंदेश्वर बोरा और प्रवीण वैश्या शामिल है। सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। चार्जशीट में इन पर आपराधिक साजिश, लापरवाही, हत्या के आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 25 नवंबर को विधानसभा में कहा था कि ये साफ साफ हत्या का केस है। एसआईटी चीफ और स्पेशल डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि चार्जशीट केस नंबर 1825 के तहत दाखिल की गई थी। और कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है। डल झील के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ है और इससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। तापमान लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है और इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। ठंड के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है और सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। पर्यटन गतिविधियां भी इस भीषण ठंड और कोहरे की वजह से धीमी पड़ गई है।
स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कुल मिलाकर कश्मीर इस समय कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की दोहरी मार झेल रहा है। आंध्र प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। अल्लूरी सीतारामराजू जिले में आज सुबह एक दर्दनाक बस हादसा हुआ। सड़क से नीचे गिरकर बस के पलट जाने से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बस चित्तूर से तेलंगाना जा रही थी और उसमें ड्राइवर और क्लीनर समेत कुल 37 यात्री सवार थे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। 6 लोग पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। और दिल्ली में इस सुबह हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचती नजर आई और शहर के कई इलाकों में जहरीली स्मॉग की मोटी परत साफ दिखाई दे रही है। आईटीओ में AQI 354 दर्ज किया गया, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। इंडिया गेट के आसपास भी दृश्यता प्रभावित रही, जहां AQI 265 मापा गया और इसे खराब कैटेगरी में रखा गया। एम्स क्षेत्र में स्थिति चिंताजनक रही, जहां AQI 338 तक पहुंच गया। वहीं आनंद विहार एक बार फिर सबसे प्रदूषित इलाकों में शामिल रहा, जहां AQI 380 दर्ज किया गया, जो बहुत ही खराब श्रेणी में है। सुबह की तस्वीरों में घना धुंध और स्मॉग साफ नजर आ रहा है। विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को बाहर निकलने पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। डीडीए की बड़ी कार्रवाई ने सैनिक फार्म इलाके में हलचल मचा दी है। आज सुबह करीबन 4 बजे डीडीए के दर्जनों बुलडोजर एक हवेली को गिराने पहुंचे और इस पर आरोप है कि वो डीडीए की जमीन पर बनाई गई थी। पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हवेली के मालिक का कहना है कि यह मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है और बिना आदेश के तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। डीडीए अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई नोटिस और प्रक्रिया के तहत की जा रही है। फिलहाल इलाके में भारी बल तैनात है, ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के शाहदरा इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर है। बलबीर नगर की गली नंबर 13 में एक 50 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात हमलावरों ने 3 गोली मार दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। शुरुआती जांच के आधार पर कई एंगल से मामले की पड़ताल भी की जा रही है। में एक 50 वर्षीय युवक पर गोली चली है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इसे जैसे ही खबर पुलिस को मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जांच में जुट गई है, लेकिन फिलहाल वजह क्या है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आसपास दहशत का माहौल देखा जा रहा है। इतनी घनी बस्ती के बीच अगर 3 गोलियां मारी जाती है तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन की भूमिका किस तरह से है। क्यों जो अपराधी है उन पर पुलिस का खौफ नहीं है? आखिर क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है? और अयोध्या से बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में आज 2 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस प्रकरण में हिंदू पक्षकार और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह अपने वकील के साथ पेश होंगे। उन्होंने बताया कि आज विवाद के बाद बिंदु तय करने की मांग की जाएगी। कहना है कि जन्मभूमि की 2.5 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है।
हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क सुने जाएंगे। अदालत के द्वारा वाद बिंदु तय होने के बाद आगे की प्रक्रिया निर्धारित होगी। कुल मिलाकर आज का दिन इस विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 2 बजे सुनवाई होने जा रही है और हम विशेष रूप से आज माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इसमें वाद बिंदु तय कर दिए जाए। वाद बिंदु तय होंगे तो केस एविडेंस में आएगा और केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के लोग जान करके इस केस को आगे नहीं बढ़ना देना, इसीलिए एप्लीकेशंस लगा करके बार बार हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं। तो आज हमारा विशेष रूप से माननीय न्यायालय से आग्रह रहेगा कि इसमें वाद बिंदु तय कर दिया जाए और आगे केस एविडेंस में आए, जिससे कि हम लोगों को न्याय मिल सके। क्योंकि जबरदस्ती ये लोग 2.5 एकड़ लैंड पर, लगभग 2.5 एकड़ लैंड पर ये अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं। भगवान के असली गर्भगृह को ऑक्यूपाइड करके बैठे हैं। ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। सब लोग आस्था विश्वास के साथ इस केस को देख रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसकी सुनवाई होकर के हिंदुओं को न्याय मिले, यानी असली गर्भगृह हिंदुओं को मिले। तो इसी को लेकर के आज सुनवाई होगी और इसके साथ साथ प्रतिनिधिवाद केस नंबर 3 में जामा मस्जिद में जो विग्रह सीढ़ियों दबे उसकी भी सुनवाई होगी और अन्य एप्लीकेशंस को माननीय न्यायालय के द्वारा सुना जाएगा। तो आज 2 बजे इस पर सुनवाई होगी और हमारा विशेष रूप से न्यायालय से आग्रह रहेगा कि इसमें वाद बिंदु तय कर दिया जाए और आगे की प्रोसीडिंग को